नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियोस में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार अपने पुत्रों के बहकावे में आकर के धृतराष्ट्र ने अपने मुख से एक शब्द तक नहीं बाहर निकाला आदेश को लेकर के कि मैं आदेश समाप्त करता हूं, निषिद्ध करता हूं, या कुछ भी ऐसा नहीं कहा उन्होंने। गांधारी ने भी कहा धृतराष्ट्र से कि आप केवल अर्जुन को छोटा मोटा दंड दे सकते हैं क्योंकि राज्यसभा में उसने शस्त्र उठाया। बाकी चारों को क्यों? बाकी चारों को किस बात की खयाल? पिछले एपिसोड में शकुनी मामा ने धृतराष्ट्र को कछुए की भांति कहा था और वही कहीं ना कहीं बात धृतराष्ट्र को लग गई है। हाँ, अब देखिए कि फिलहाल तो ढाल हट गई है क्योंकि भीष्म पितामह ने स्वयं आकर के चुनौती दी दी है कि अगर राज धर्म का पालन करना है तो मुझसे युद्ध करो, अन्यथा इनको छोड़ दो, मेरी शरणागति स्वीकार करो। अपना हाथ हस्तिनापुर के उससे हटा दिया है। उन्होंने हमेशा धर्म के प्रति अपना हाथ रखा, वो भी हस्तिनापुर में धर्म विराजमान रहे केवल इस कार्य के। देखने लायक सीन तो ये था कि शकुनी मामा ने कहा, क्या मूर्खता कर दी तुमने, ये ताप देखा है तुमने भीष्म पितामह का? आओ चलो दिखाते हैं भगवान ईश्वर की भांति कैसे तुम्हारा सब कुछ रचा रचाया खेल बिगाड़ देंगे। लाइव दर्शन कराते हैं, तो आइए वो लाइव दर्शन देखते हैं। अभी तो पितामह जी ने विद्रोह कर दिया है, सैनिकों को बोल दिया या तो शरणागति स्वीकार करो, नहीं तो आदेश को मत मानो। अब ये कहीं ना कहीं भीष्म पितामह जी ने भी आदेश को ना मानने का उल्लंघन किया है। आदेश को ना मानने की बात कही उन्होंने। अब क्या सम्राट पितामह को सजा दे पाएंगे? देखने के लिए चलते हैं एपिसोड 118 पार्ट 2। देखा मेरे बच्चे, देखा यदि ये बूढ़ा भैरव तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा तो तुम्हारे पास सेना ही नहीं रहेगी। लड़ोगे क्या? अकेले तलवार लेकर चले भी तो आर्यवर्त का कोई अन्य राजा हस्तिनापुर पर आक्रमण कर देगा। इस भैरव के बिना हस्तिनापुर ऐसे ही रिक्त है जैसे नंदी के बिना कैलाश। वाह, क्या बात है, वाह। समझ रहे हो ना मेरे बच्चे? महाराज से जाकर कहो महामहिम भीष्म से क्षमा मांगने के लिए सज्जन। नर्तकी पहला ना चालू करो तो वैसा कार्य करो, उसके क्षमा मांग लो, फिर कार्य करो, फिर क्षमा मांग लो। हमें राज सिंहासन भी चाहिए तो भीष्म पितामह भी अपनी तरफ चाहिए भाई। ये बड़ी बात, यही बड़ी बात है। धर्म पूर्वक राज्य चाहिए और अधर्म के साथ कैसे ले पाएंगे? श्री महामंत्री, मैंने ये निर्णय लिया है, यदि तुम्हारे महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक नहीं करेंगे, मैं हस्तिनापुर में एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, क्षण भी नहीं रुकूंगा, क्षण भी नहीं रुकूंगा। बहुत बड़ा निर्णय। आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। आपका प्रेम और विश्वास ही हमारे लिए राज्य से बढ़कर है। ये पर्याप्त नहीं है। इस भूमि पर सदैव ही धर्म का वहन होता आया है और आज भी होगा। मुझे कोई और मार्ग ढूंढने का अवसर दीजिए। आपको मार्ग ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है विद्वान। महाराज को अपनी भूल पर पछतावा है। राजकुमार अर्जुन
राज्यसभा में शस्त्र उठाने के अपराध में महाराज ने आपको और मेरे सभी भांजों को 1 दिन के उपवास का दंड दिया है। खुद ही अनाउंस कर दिए। युवराज, महाराज ने आपसे क्षमा मांगी है। आप सभी से अपने तातश्री को क्षमा नहीं करेंगे युवराज? तातश्री को क्षमा करने का अधिकार हमें नहीं है गांधार राज। उन्होंने हमें क्षमा कर दिया, इस बात का संतोष है हमें। आप बहुत उदार है युवराज। स्पेशल अटेंशन। महाराज आपके चरण स्पर्श कर क्षमा मांगने की इच्छा रखते। भाई यार, ये बंदा यार कसम से। आप पधारेंगे? आप आइए, पैर धो के माफी मांगा जाएगा। चल पूरे आंगन में, पूरे राजमहल में छिड़का जाएगा भाई। आप कहेंगे तो दिन रात वहीं लेटे रहेंगे। तुम चलो। हम आते। मैं पैर धुलवाने आ रहा हूँ। बहुत सही यार। जय भैया। महामंत्री, साला तो जीजा से तेज है भाई। हाँ भाई, सारा फैसला खुद ही सुना दिया। और जाके बताएगा ये मैंने बोल दिया है, साइन करो। तुम यथार्थ कह रहे थे विदुर। पानी और तेल एक पात्र में नहीं रखे जा सकते। बंटवारे के लिए मांगे क्या? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस राष्ट्र का विभाजन ही उचित उपाय है। इकलौता मार्ग है। पितामह मान गए यार इस बात के लिए, बड़ी आश्चर्य की बात है। कब तक ये नौटंकी देखते रहेंगे? बात वही पड़ रही है ना, हर कोई यही सोचता है कि कब तक युद्ध चलेगा। वो डिसीजन दें फिर क्षमा मांगे, फिर डिसीजन दें फिर क्षमा मांगे। पूर्वजों के राज्यों का विभाजन करके ना आप सुखी होंगे ना हम। इससे अधिक उचित होगा कि हम हस्तिनापुर का त्याग कर दें। पुत्र युधिष्ठिर, हस्तिनापुर का त्याग तो तुम करोगे, परंतु राजा बनकर जाओगे तुम, तपस्वी बनकर नहीं। पुत्र युधिष्ठिर, माता सत्यवती ने विदुर के माध्यम से मुझे यह आदेश दिया था कि तुम्हारा राज्याभिषेक करो। समग्र कुरु राष्ट्र तो मैं तुम्हें दिलवा नहीं पाया, किंतु आधा राज्य दिलवाकर थोड़ा संतोष प्राप्त होगा मुझे। बड़ी आश्चर्य की बात हो गई। किंतु ज्येष्ठ का अधिकार तो समग्र राष्ट्र पर होगा पितामह। आप कहेंगे तो तातश्री को ज्येष्ठ का राज्याभिषेक करना ही होगा, तो फिर ये विभाजन क्यों? पुत्र भीम, वृक्ष की छाया में बैठा मनुष्य काला दिखने लगता है। वृक्ष की छाया उस मनुष्य के गोरे वर्ण को मैला कर देती है। अच्छा, तुम यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ रहोगे तो तुम्हारा धर्म भी मैला अधर्म हो जाएगा। भाई राज्यसभा में शस्त्र उठाने को मजबूर हो गए ना। ऐसा भय है मुझे, इसलिए विभाजन ही उचित है। बार बार की लड़ाई से दिक्कत है कि अब ये सम्राट बन गए तो इनको मार दें तो हम बन जाएं। हम अपना धर्म जानते हैं पितामह, परंतु आपके मार्गदर्शन के बिना
हम अपना कर्म कैसे जान पाएंगे? पुत्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वाह, शकुनी की तो प्लानिंग गई। मैंने अपने पिता को वचन दिया था, मैं सदैव धर्म के साथ रहूंगा। मैं आजीवन उनके सिंहासन का रक्षण करूंगा, और उनका सिंहासन वहां है जहां धर्म है, अर्थात युधिष्ठिर के राज्य में। बस इतना काफी। शकुनी मामा चाल चलेंगे बाबूजी, आप नहीं समझ रहे हैं। शकुनी मामा इतनी आसानी से बंटवारा होने देंगे? अरे विभाजन होने भी देंगे तो वो बाद में वापस लेने के लिए कहीं ना कहीं मंत्रणा बना लेंगे, लेकिन हाँ, भीष्म पितामह को जाने नहीं देंगे, ये तो है। कुरु राष्ट्र के विभाजन का समय निकट आ चुका है, क्योंकि भीष्म पितामह भी इस बात से एग्री करते हैं कि विदुर ने जो कहा है वो एकदम सत्य है। तेल और पानी एक साथ नहीं रह सकते। तेल कौन, पानी कौन, इसका तात्पर्य उपयोगिता से सिद्ध होगा कि कौन किस उपयोग में आ रहा है। फिलहाल के लिए पांडु पुत्र और धृतराष्ट्र पुत्र एक साथ नहीं रह सकते। एक बार को जबरदस्ती करके, या यूं कह लीजिए कि दबाव डलवा करके एक बार को सम्राट बनाया जा सकता है, लेकिन दुर्योधन की जो नीतियां हैं, जिस प्रकार से उनका अनाचार है, मामा उनके साथ में विराजमान है, वो कभी ना कभी जिस तरीके से पांडु से वन में हिरण की हत्या हो गई थी, एक ऋषि उस हिरण के वेश में टहल रहे थे, उनकी हत्या हो गई थी, उसी प्रकार से कुछ ना कुछ साजिश निकलवा देंगे। और धर्मराज युधिष्ठिर अपने पिता की तरह ही अपने धर्म का पालन करने के कारण भविष्य में हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा हो। मृत्युदंड तो नहीं दे सकते, मृत्यु नहीं करवा सकते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करवा देंगे जिसके कारण उनको वो राज्य त्यागना पड़ जाएगा या अपना लाक्षागृह का प्रकरण आपको याद ही है, युवराज बन के ही गए थे युधिष्ठिर। कुल मिला जुला करके साथ में तो नहीं रह सकते, लेकिन अलग करने पे वापस अपनी भूमि पाने का जो सपना है वो टूट जाएगा जब भीष्म पितामह धर्मराज की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, शकुनी मामा जाने तो नहीं देंगे भीष्म पितामह को, ये तो हम भी जानते हैं। अब ये सब होगा कैसे, और जानने के लिए हम जल्दी चलेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड से हम यहीं विदा लेते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।